हेलो आर्मी, कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं जिमिन का आइकॉनिक रोलिंग स्टोन इंटरव्यू हिंदी डब वर्जन में। जिमिन ने इस इंटरव्यू में काफ़ी इंटरेस्टिंग और हार्ट वार्मिंग बातें शेयर की है, तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। और अब चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होस्ट यहाँ ये कहते हैं, जिमिन रोलिंग स्टोन कवर इंटरव्यू में आपका फिर से स्वागत है। आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। फिर हमारे जिमिन कहते हैं, थैंक यू सो मच, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। अब होस्ट यहाँ ये कहते हैं, आपने सोलो में एक ज़बरदस्त हिट बनाया। क्या आपको उम्मीद थी कि आपकी सोलो कैरियर इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो जाएगी? फिर हमारे जिमिन कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं इस फीडबैक के लिए सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इस पूरे सफ़र में मैंने ये सीखा कि मेरी अभी बहुत जगह बाकी है और मैं आगे भी लगातार मेहनत करता रहूँगा ताकि और बेहतर बन सकूँ। अब होस्ट, ऐसा तो आपने स्टार्टिंग से ही इतने बड़े सिंगल दिए हैं, तो फिर आप और क्या सुधारना चाहते हैं? फिर हमारे जिमिन कहते हैं, सबसे पहले मैं अपनी आवाज़ में सुधार करना चाहता हूँ। मैं गाने में और भी बेहतर होना चाहता हूँ। मैं सीखना चाहता हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और वहीं से आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं बेहतर गाने लिखना भी चाहता हूँ। मैं अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया एल्बम बनाना चाहता हूँ और शायद बस इतना ही मेरा काम है, तो अच्छे गाने लिखना और उन्हें अच्छे से गाना। अब होस्ट यहाँ ये कहते हैं, आखिरकार कुछ साल पहले आपने कहा था कि आप खुद के प्रति कुछ ज़्यादा ही रूड हो जाते हैं और परफेक्शनिज्म थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसमें भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है? फिर हमारे जिमिन कहते हैं, खैर मैं खुद को परफेक्शनिस्ट कहूँ या पक्का नहीं, हर पर्सन चाहता है कि वो अच्छा करे और मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। तो उस चाहत को छोड़ना मेरे लिए ऐसा लगेगा जैसे पूरी तरह से हार मान लेना। इसीलिए मुझे नहीं पता कि मैं उसे छोड़ पाऊँगा भी या नहीं। अब होस्ट कहते हैं, फिर भी क्या आप खुद के प्रति थोड़ा सख्त नहीं लगते? फिर हमारे जिमिन कहते हैं, नहीं, ज़्यादा नहीं, आजकल मैं बस ज़िंदगी की मज़े ले रहा हूँ। बीटीएस मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस करना बहुत मज़ेदार होता है। रिहर्सल में हम इतना मज़ा कर रहे हैं कि मैं बेसब्री से उस स्टेज पर जाने का इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। अब होस्ट कहते हैं, आपने आर्मी में रहते हुए कई अवार्ड भी जीते और आप बहुत अच्छा किए, इसके बारे में सुना है। आप खुद को एक फौजी के रूप में इतना अच्छा कैसे एडजस्ट कर गए? अब जिमिन, मुझे नहीं पता कि आपने ये अवार्ड्स कैसे सुने, लेकिन शुरू में मैं वैसे तो हर कोई सेना में जानता है कि हम सेलिब्रिटी हैं, इसीलिए मैंने अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन बाद में मैं बस ज़्यादा छुट्टियां पाने के लिए मेहनत करता रहा। ट्रेनिंग स्टेज जैसा थोड़ा था, इसीलिए शायद मैं पहले से ही तैयार था। हाँ, ये सच है कि हम बहुत डांस करते हैं और अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं, तो मैं सच में चाहता हूँ कि हम सेना में सेवा के लिए कुछ हद तक तैयार थे, लेकिन बाकी लोगों के साथ उम्र का डिफरेंस था, इसीलिए मुझे वहाँ कुछ बाउंड्रीज फील हुई। मैं ज़्यादातर लोगों से लगभग 10 साल बड़ा था। अब होस्ट कहते हैं, क्या आप दूसरे सैनिकों से कंपटीशन नहीं करना चाहते थे? अब हमारे जिमिन कहते हैं, एक्चुअली मैंने रेस लगाई थी। जंगकुक और मैं एक ही टीम में सेना में गए थे और उसने दौड़ में फर्स्ट प्लेस हासिल किया और मैंने सेकेंड प्लेस। होस्ट, इट्स नॉट बैड। जब आप छुट्टी लेकर पहली बार अपनी डेली लाइफ में आए तो कैसा महसूस हुआ? अब हमारे जिमिन कहते हैं, वो बहुत अजीब फीलिंग थी। मुझे लगता था कि मैं बस खुश रहूँगा, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। बस पता नहीं
इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैंने अपनी आर्मी लाइफ में जो कुछ भी अनुभव किया उसके बारे में सोचा, उन दोस्तों के बारे में सोचा जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग की और ऑफिसरों के बारे में भी। फिर मैंने सोचा कि क्या इसका मतलब है कि मैं फिर से स्टेज पर आ सकता हूँ। ये सारी अलग अलग सोच एक साथ मेरे दिमाग में घूमने लगी। इसीलिए ये बताना मुश्किल है कि मैं कैसा महसूस कर रहा था। अब होस्ट कहते हैं, 2021 में जब आपने इंटरव्यू दिया था तो कहा था कि आप अपने आप को बिना ग्रुप के सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसके बाद आपने सोलो म्यूजिक किया और मिलिट्री में भी सेवा दी और ग्रुप से दूर रहकर बहुत सारी चीज़ें सक्सेसफुली कर पाए। फिर अब आप फिर से ग्रुप में लौटे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये अनुभव आपके ग्रुप में अपनी रोल को सोचने के तरीके को कैसे बदल रहे हैं। अब हमारे जिमिन कहते हैं, अगर थॉट्स बदले हैं तो वो ये है कि बीटीएस में होना और वहाँ अच्छा करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन मैं एक सिंगर के तौर पर भी बेहतर बनना चाहता हूँ। मेरी टीम के मेंबर्स सभी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है ताकि मैं उनके बीच खो ना जाऊँ। अब होस्ट यहाँ ये कहते, जब आप अपने खुद के गाने सुनते हो जैसे बी माइन या हो, तो आपको उनकी डांसर बैकग्राउंड साफ महसूस होती है। मज़ेदार बात यह है कि उनके चुने हुए रिदम और गाने के तरीके में ये स्वाभाविक रूप से झलकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों जुड़े हैं? अब जिमिन कहते हैं, जब मैं उन गानों पर अपने प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रहा था तो हम सच में इस सोच के साथ बनाए थे कि ये गाने मेरे लिए डांस करने के लिए शानदार होंगे। खासकर बी माइन के साथ हमने एक डांस भी बनाया जिसे मैं फैंस के साथ शेयर करना चाहता था, बट मुझे मिलिट्री जाना पड़ा तो वो वक्त थोड़ा मुश्किल था। अब होस्ट कहते हैं, आपकी आवाज़ वाकई में अलग है और गाने का तरीका भी काफ़ी यूनिक है और कभी कभी वेस्टर्न स्टाइल जैसा लगता है। आपने कहा था कि आपने कई कोरियन सिंगर्स से इंस्पायर हुए हैं। जिमिन, मेरे ख्याल से बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन R&B वाला वाइब अलग है और ये एकदम अलग तरह का फ्यूज़न लगता है। इस स्टाइल वाले फ्यूज़न के बारे में आप खुद क्या सोचते हो? अब हमारे जिमिन कहते हैं, खैर मेरी आवाज़ तो मैं बस इसे लेकर पैदा हुआ हूँ, ये मेरी माँ बाप से मिली है, लेकिन आपके काइंड वर्ड्स के लिए मैं थैंकफुल हूँ। सच कहूँ तो अगर कोई प्रभाव रहा है तो शायद बीटीएस के मेंबर्स मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज़ को तब से सुना है जब मैं अभी ट्रेनी था। वे लोग थे जिन्होंने मुझसे कहा कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है और मुझे गाना गाने के लिए रेकमेंड किया। उनकी ये रिकमेंडेशन मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव रही। कौन कौन से गाने उन्होंने सजेस्ट किए थे? जब आप अप टेम्पो गाने गाते थे तब भी उसमें बैंड की फीलिंग थोड़ी बहुत आती थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब हमारे जिमिन कहते हैं, जस्टिन बीबर, क्रिस ब्राउन, कई अलग अलग सिंगर्स हैं, लेकिन हाँ मुझे ज़्यादातर R&B के गाने सजेस्ट किए जाते थे, जैसे ट्रे सॉन्ग्स या ट्रोलानेज, जो उस वक्त में ट्रेनिंग पीरियड्स में काफ़ी पॉपुलर थे। ये हमारे नए एल्बम का बड़ा पल है। दे डोंट नो अबाउट अस एक शानदार गाना है। अब होस्ट कहते, क्या आप बता सकते हैं कि आप इसमें कैसे शामिल हुए? अब हमारे जिमिन कहते, एक रात काम के बाद RM और मैं बात कर रहे थे और ये उस कन्वर्सेशन से निकला था। असल में शुरू का स्टाइल ये था कि यू मेक मी वीक, क्योंकि मैं आर्मी से यही बोलना चाहता था, तुम हमें बनाते हो
हमें हमेशा इस तरह से देखते हो जैसे हम बहुत ख़ास लोग हैं, लेकिन इस वजह से हमारे पास ग्रोथ करने की जगह नहीं होती। मैं उस फीलिंग को ज़ाहिर करना चाहता था कि शायद वे हमें कमज़ोर बना रहे हैं और दे डोंट नो अबाउट अस भी उसी कन्वर्सेशन से निकला था। तब ये बाकी मेंबर्स के विचार भी शामिल करने के लिए बढ़ गया, लेकिन शुरू में ये इस सोच से निकला था कि कोई नहीं जानता कि हम कितने कमज़ोर हैं। यही आइडिया बना यू मेक मी वीक। अब होस्ट कहते हैं और इनटू द सन में भी आपने सॉन्ग को लिखने में हिस्सा लिया। ये सच में बहुत बढ़िया गाना है। आप बता सकते हैं कि आपने इसमें कौन कौन से हिस्से में कंट्रीब्यूशन दिया है? अब हमारे जिमिन कहते हैं जब हम गाने बना रहे थे तो हम एक तरह से फैक्ट्री जैसे काम कर रहे थे। हर प्रोड्यूसर 4 रिकॉर्डिंग्स बूथ में से एक में रहता था और हम खुद को 2-3 लोगों के ग्रुप में बांट लेते थे। रोज़ाना हम एक प्रोड्यूसर के साथ पूरा दिन काम करते, फिर अगले दिन किसी और के साथ। ये प्रोसेस करीब 2 महीने तक रोज़ चलती रही। हमने इस तरीके से मिलकर 100 से ज़्यादा गाने बनाए। होस्ट, मुझे ये जानना है कि आपने अपने सोलो कैरियर से क्या सीखा? जो सोलो में सीखा वो इस एल्बम में कैसे झलकता है? अब हमारे जिमिन कहते हैं मैं जो सोलो कैरियर में सीखा वो एक ख़ास सोच है। मुझे लगता है कि मैंने अपने गाने लिखने में कम डरना सीखा। इस अनुभव की वजह से जब मैं इस नए ग्रुप एल्बम पर काम कर रहा था, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन मैं सवाल पूछने से नहीं डरता और लगातार कोशिश करता रहा। ये चीज़ महसूस होती है। अब होस्ट कहते हैं आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। जिमिन, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, ये था जिमिन का रोलिंग स्टोन इंटरव्यू हिंदी डब में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जिमिन के थॉट्स और पर्सनैलिटी को और अच्छे से जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलो आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।